नमस्कार प्रिय भक्तजनों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय सीताराम। संतों की पावन धरती बागेश्वर धाम से आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। मैं आपका सेवक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बालाजी महाराज की असीम कृपा से आज आपके सामने उपस्थित हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हृदयस्पर्शी संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश उन मेरे प्यारे भक्तों के लिए है जिनका दिल टूट चुका है, जिन्होंने सच्चा निश्चल प्रेम किया और फिर धोखा मिला, दूरी हो गई या किसी साजिश का शिकार हो गए। बेटा, अगर तुम रातों में अकेले बैठकर रोते हो, पुरानी यादों में खोए रहते हो और मन ही मन पूछते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो आज यह संदेश खास तुम्हारे लिए है। सुनो मेरी बात ध्यान से। तुम्हारा वो साथी जिसने तुम्हें छोड़ दिया, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा, उसका मन अब बदल रहा है। हाँ, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से उसका मन कुछ समय के लिए डगमगाया था, वह बहक गया था, आकर्षण में पड़ गया था। लेकिन अब बालाजी महाराज की कृपा से उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो रहा है। बाहर से वह खुश दिखता है, हंसता, बोलता है, लेकिन अंदर से वह बेचैन है, अपराध बोध से भरा हुआ है। रात के सन्नाटे में जब वह अकेला पड़ता है तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ तुम्हारी ही तस्वीर उभरती है। वह तुम्हें याद करता है, पुरानी बातें सोचता है और मन ही मन पछताता है कि उसने इतना बड़ा इंसान खो दिया। तुम बार बार खुद से पूछते हो ना, मैंने क्या गलती की? मैंने तो सच्चा प्रेम किया था, फिर मुझे ही क्यों यह दर्द मिला? बेटा सुन लो, स्पष्ट शब्दों में तुमने कोई गलती नहीं की। प्रेम करना कोई पाप नहीं है। तुमने दिल से प्रेम किया, पूरी निष्ठा से साथ निभाया। जो हुआ वह पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का हिसाब था। तुम दोनों पिछले जन्म में भी जुड़े हुए थे, वहां भी रिश्ता अधूरा रह गया था। शायद कोई बाधा आ गई, कोई विघ्न पड़ गया, इसलिए इस जन्म में बालाजी महाराज ने तुम्हें मिलाया, गहरा प्रेम करवाया और फिर बिछड़ने की पीड़ा भी दी ताकि पुराना हिसाब पूरा हो जाए। लेकिन अब वह दौर खत्म हो चुका है। बालाजी महाराज ने तुम्हारी पुकार सुन ली है, वह स्वयं तुम्हारे साथ हैं। समय पूरी तरह बदल चुका है। अब मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं। अगले 2 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। यह अचानक होगा, बिना किसी चेतावनी के। शायद अचानक कोई पुराना संदेश आएगा, कोई कॉल आएगा या किसी परिचित के माध्यम से कोई खबर मिलेगी और वह खबर सीधे तुम्हारे उस साथी से जुड़ी होगी। वह अंदर से टूट रहा है। उसे अब समझ आ गया है कि जिसे उसने छोड़ा वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तुम उसके लिए आत्मा की तरह थे, गहरा जुड़ाव था। सिर्फ शरीर का रिश्ता नहीं, वह तीसरा व्यक्ति, वह तो सिर्फ क्षणिक आकर्षण था, एक भ्रम था, स्थायी कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारा रिश्ता आत्मा से आत्मा का था। इसलिए सच्चा प्रेम इतनी आसानी से मिटता नहीं। वह तुम्हें सपनों में देखता है, पुराने संदेश बार बार पढ़ता है, सोशल मीडिया पर चुपके से देखता है, रात में नींद नहीं आती। यह सब बालाजी महाराज की लीला है। वे उसे सजा दे रहे हैं ताकि वह सच्चाई समझे और वापस लौट आए। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, ध्यान से सुनो। पहला रास्ता, अगर तुम जल्दबाजी करोगे, गुस्से में मैसेज करोगे, दोष दोगे, रो रो कर शिकायत करोगे, तो वह और दूर भाग सकता है, उसका मन और कठोर हो सकता है। लेकिन दूसरा रास्ता, अगर तुम धैर्य रखोगे, बालाजी महाराज पर पूरा विश्वास रखोगे, रोज उनका नाम जपोगे, सही समय का इंतजार करोगे, तो वही व्यक्ति खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, माफी मांगेगा, सारी सच्चाई खोलेगा और पहले से कहीं ज्यादा गहरा मजबूत प्रेम लेकर आएगा। बेटा, अगर तुम्हारा रिश्ता 6 महीने से लेकर 3 साल तक पुराना था, अगर वह अचानक टूटा था, अगर आज भी तुम्हें दिल से जुड़ा महसूस होता है, कोई अजीब सी बेचैनी रहती है, तो वापसी के बहुत प्रबल योग है। बालाजी महाराज ने तुम्हारी लंबी परीक्षा ले ली है। तुमने बिना गलती के इतना दर्द सही, रात रात भर रोए, लेकिन किसी को बताया नहीं। अब इनाम का समय आ गया है। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तुम टूटे नहीं हो, सिर्फ थके हुए हो, परीक्षा से गुजर रहे हो। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया, बल्कि निखारने आया है। अगले 2 दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा और दशा बदल देंगे। अगर इस संदेश को सुनते सुनते तुम्हारे मन में बालाजी महाराज का नाम अपने आप आया, आंखें नम हो गईं,
दिल में अजीब सी शांति या हलचल हुई तो समझ लो महाराज ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। वे स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो यह कोई संयोग नहीं है। बालाजी महाराज ने तुम्हें खींचकर यहां तक लाया है। अब निराशा को त्याग दो। बीते हुए कल को वर्तमान पर हावी मत होने दो। जो आने वाला है वह तुम्हारे हर आंसू की, हर दर्द की भरपाई करेगा। अगले 2 दिनों में अगर तुम सुबह उठते ही अचानक मन को शांति महसूस करो, अगर बिना वजह मंदिर जाने का मन करे, बालाजी का नाम जुबान पर आए या उस व्यक्ति का नाम बार बार याद आए, तो समझ लो ये बालाजी महाराज का सीधा संकेत है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, ब्रह्मांड का संदेश है। तुम्हारा जो प्रेम अधूरा रह गया था वह किसी न किसी रूप में पूरा होगा। या तो वही व्यक्ति लौटेगा सच्चाई के साथ, पछतावे के साथ, या फिर बालाजी महाराज उससे कहीं बेहतर जीवन साथी तुम्हारे जीवन में भेजेंगे। मैं यह जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अब तुम्हें खुद से समझौता नहीं करना पड़ेगा। प्रेम की, सम्मान की, अपने हक की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बालाजी महाराज स्वयं तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाएंगे। तुम्हारा रुका हुआ काम बनेगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे तुम्हारी कीमत समझेंगे। बस इतना करो, धैर्य रखो, विश्वास रखो। रोज सुबह शाम बालाजी महाराज का नाम जपो, हनुमान चालीसा पढ़ो। मैं बागेश्वर धाम में रोज हजारों भक्तों की अर्जी देखता हूं जिनके रिश्ते टूट चुके थे। वे बालाजी की कृपा से फिर जुड़ गए। तुम भी उनमें से एक बनोगे। बस हार मत मानो। जय बालाजी महाराज, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सीताराम। फिर मिलेंगे अगले दिव्य संदेश में। बालाजी महाराज आप सभी की हर मनोकामना पूरी करें। तुम्हारा कल्याण हो। राधे राधे। जय हो बालाजी महाराज की।